अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरा नाम आदिल है। और आज के इस ट्यूटोरियल में, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, कि आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में। क्या इलस्ट्रेटर में कौन से टूल होते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बिना मैं इस ट्यूटोरियल को शुरू करता हूँ और आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ताकि कंटिन्यू करें और मैं आपको दिखाऊं कि इलस्ट्रेटर में कौन कौन से टूल होते हैं और इन टूल्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको आज शुरू से लेके एक एक स्टेप लेके आखिर तक सब कुछ इलस्ट्रेटर में जो कुछ भी होता है, उसमें कैसे काम होता है, सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ रहिए और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं अपना इलस्ट्रेटर। ये मेरा इलस्ट्रेटर मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं न्यू फाइल जब हम इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं ताकि हम उसके अंदर काम कर सकें, जो वर्किंग एरिया बेसिस से कहते हैं। यहाँ से मैंने न्यू में क्लिक किया और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एन से भी हम इस पे आ जाएंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाता है। इस पैनल में अगर हमने इस पे पहले काम किया हो, कोई आर्ट कोई लगाया हो, किसी किस्म का साइज़ या कोई चीज़, तो इसमें वो शो होता है। अगर नहीं तो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जैसे कि मोबाइल पे जाऊंगा तो मोबाइल से रेलिवेंट आईफोन एक्स, उसके बाद आईफोन 8, 7, 6 प्लस, ऐसी कुछ सेटिंग्स आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद कुछ उनके मॉकअप आ रहे हैं, हमारे पास मॉकअप हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ये कोई डिफ़ॉल्ट मिलती हैं हमें इलस्ट्रेटर की तरफ से। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ कामों के लिए। वेब में जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो ये वेब की कुछ सेटिंग्स आ गई ऊपर, और नीचे उनके टेम्पलेट्स आ गए, कुछ किट्स आ गई वेब की। वेब डिज़ाइन करते हुए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो ये वो है। और ऐसे ही आगे प्रिंट में जाते हैं तो प्रिंट में ऊपर देखें ये साइज़ आ रहे हैं कुछ, और नीचे उससे रेलिवेंट चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह फिल्म और एनिमेशन में चले जाते हैं तो यहाँ पे भी ये देखें इसके आ रहे हैं एनिमेशंस की फ्रेम वगैरह हमने कैसे सेट करना है, और नीचे कुछ एनिमेशंस जो हैं वो बने हुए हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारा था स्टार्टअप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ से कस्टम लेता हूँ अपने लिए ख़ुद। प्रिंट में जाके मैं यहाँ से एक आर्टबोर्ड लेता हूँ। यहाँ से जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ इंचेस, और मैं एक आर्टबोर्ड लेता हूँ 5 इंचेस बाय 5 इंचेस का। ये आर्टबोर्ड ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से देखना है कि मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, कैसा हमें चाहिए। तो क्योंकि मेरा तो आर्टिकल एक स्क्वायर में है तो मुझे दोनों तरफ से कोई इशू नहीं आएगा। फिर एक जो कैनवस है उसके अंदर कितने आर्टबोर्ड लगाने हैं, एक लगाना है या एक से ज़्यादा लगाने हैं। चलिए मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे 2 आर्टबोर्ड लगाने हैं। ये 2 आर्ट मैं यहाँ पर 2 लिख दिया तो इससे ये 2 आर्टबोर्ड लग जाएंगे। ये है अगर हम कोई प्रिंट का काम कर रहे हैं तो हमें उस आर्टबोर्ड में ब्लीड लगानी है। ये उस ब्लीड के टॉप से कितनी होगी, बॉटम से कितनी होगी, लेफ़्ट से कितनी होगी, राइट से भी। तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो मैं इसको नहीं लगा रहा। एडवांस ऑप्शन में जाते हैं तो ये देखें एडवांस ऑप्शन में आ गया हमारे पास कलर मोड, CMYK या RGB। हम इसको रखते हैं CMYK में। और RGB में अगर कोई स्क्रीन का काम कर रहे हैं, लाइक कोई वो काम जो स्क्रीन पे दिखना है, जैसे वेबसाइट का हो गया या किसी आइकन का काम है, तो उसके लिए हम RGB इस्तेमाल करते हैं। तो और मोर ऑप्शन में देखते हैं क्या है। मोर ऑप्शन में यही चीज़ें थोड़ा इस पैनल में दिखा रहा है कि आप अपने आर्टबोर्ड का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ टेस्ट, तो कस्टम वो बता रहा है कि सेटिंग्स हैं, और मैंने यहाँ लिखा है। और ये देखें ये चीज़ देखें, एक मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड 3 कर दिए हैं। अब मैंने उससे क्या कहा कि मुझे आर्टबोर्ड जो एक लाइन है उसमें 2 आर्टबोर्ड चाहिए, तो जाके तीसरा आएगा वो नीचे आ जाए, फिर उससे आगे ऐसे 2 के आर्टबोर्ड नीचे बनते जाएँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा तो वो पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऊपर बनाएगा, यानी कि इस तरह से। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो अब वो 3 आर्टबोर्ड सीधे बना देगा, बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे सीधे बना देगा आर्टबोर्ड। इसी तरह नीचे को, ये सारा एक ऑप्शन है। तो मैं नॉर्मली फ़र्स्ट पे रहता हूँ, मुझे ये इसी में ठीक है, मेरा काम हो जाता है। तो मैं अब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक किया। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि आर्टबोर्ड बनेंगे 1st, 2nd, 3rd।
इसी तरह अगर 4 5 होते तो 4 5, ये ऐसे कंटिन्यू से करता जाता। ये आ गया हमारे आर्ट बोर्ड। तो ये हमारा इलिस्ट्रेटर है, ये उसका इंटरफेस है, ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होते हैं, कुछ पैनल्स होते हैं, जिसमें कलर पैनल है हमारे पास, स्टॉक का पैनल है हमारे पास, ग्रेडियंट है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास। ये मुख्तलिफ पैनल्स हैं। ये आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड को आगे पीछे करने के लिए उनके पैनल्स हैं, नाम चेंज करने के लिए या कुछ भी यहाँ से होता है। ये एक्सपोर्ट का पैनल है, यहाँ से हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये लेयर पैनल है, इसके अंदर भी लेयर्स होती हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा सा फ़ोटोशॉप से डिफरेंट है। तो ये उसका लेयर पैनल है। ये जो भी इफ़ेक्ट्स हम इस पे जब लगाएंगे तो ये अपीयरेंस का पैनल है। ग्राफिक शीट्स स्टाइल्स का ये वो पैनल है। उसके बाद आ जाए फिर पाथ फाइंडर आ जाए हमारे पास, ये पाथ फाइंडर है। ये ग्राफिक स्टाइल्स के बारे में, इसके कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्सचर अंदर होते हैं, ये वही चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास है पाथ फाइंडर है डिफरेंट किस्म का। ये होता नहीं है जब हम न्यू इंस्टॉल करते हैं उसमें नहीं होता। तो ये जिनके ना आ रहा हो वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कैसे वो ओपन करने हैं या लेके आने। उसके बाद अलाइन टूल्स हैं, कोई भी लगाने के बाद अलाइन में आगे आपको करके दिखाऊंगा हर एक का प्रैक्टिकल। इसी वीडियो में मैं करके दिखाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा आपको A to Z इस वीडियो के अंदर फ़ोटोशॉप इलिस्ट्रेटर के बारे में। तो उसके बाद हमारा ये पैनल आ जाता है, ग्रेडियंट का आ जाता है। यहाँ पे ग्रेडियंट के शेड लगा के ग्रेडियंट्स पे हम काम कर सकते हैं। ये स्टॉक्स आ गई, हमें कोई स्टॉक लगानी है, डैशिंग में डैश लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये वो सब कुछ है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है ब्रश क्या आता है। ये ब्रश के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, सिंबल्स हैं हमारे पास कुछ पड़े हुए, और हम सिंबल्स बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। और स्विचेस आ गए। ये स्विचेस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये कुछ कलर पैलेट है जो हम जब से यहाँ से भी खोलते हैं तो हमारे पास एक ऐसी पैलेट नज़र आती है हमें, ये वही है। यहाँ से भी हम कलर पिक करके लगा सकते हैं। कलर गाइड है, इसके अंदर कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, ज़ीरो एक तरफ से दूसरी तरफ। ये जब आपको मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी इस बोर्ड इस तरफ। और ये कुछ टूल्स हैं इलिस्ट्रेटर के, डिफरेंट टूल का हर टूल का अलग अलग काम है। अभी मैं करता हूँ फिर आपको। ये मेन्यू, से मेन्यू कहते हैं, ये मेन्यू बार है, ये टूल बार है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बार भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो हम यूज़ करते हैं टूल्स के मुताबिक भी डिफरेंट चीज़ें विजिबल होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मोड्स हैं इलिस्ट्रेटर के ये देखें, ऑटोमेटिक मोड। अभी अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ तो ये देखें सब कुछ चेंज हो गया, साथ ही हर चीज़ हमको डिफरेंस नज़र आएगा, आगे देखिएगा। क्योंकि जब हमने काम करते हैं तो हम उसके मुताबिक हर चीज़ें जो है ना चेंज होती रहती है। अगर मैंने इसका पेंट मोड किया तो अब देखिएगा ये पेंट मोड हो गया। यानी कि अगर पेंट में हम जब कोई काम करते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर तो वो पेंट में कुछ और तरह से शो होता है, तो इसमें किसी और तरह से। तो ये चीज़ें जो शो करती हैं ये पेंट मोड और ये सारी चीज़ों के लिए, हर मोड के लिए अलग अलग काम है। वेब पे चले जाते हैं तो वेब के लिए देखिएगा ये वेब वाला काम है। वेब किसी ने वेब डिज़ाइन करना है तो ये उस मोड में आ गया है, वेब डिज़ाइन करेगा। टाइपोग्राफी है, इसमें वो टेक्स्ट एलिमेंट जो टाइपोग्राफी होती है उस चीज़ को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो आगे उसके बाद हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास है, मैं नॉर्मली इसे क्लासिक पे रखता हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं इस मोड में काम करना पसंद करता हूँ, तो ये मैं इसी में इसलिए रखता हूँ, ये चीज़ें पसंद है। तो ये डिफरेंट, ये हमारे आर्ट बोर्ड है, कैनवस है, आर्ट बोर्ड आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंट, और ये चीज़ें। तो आर्ट बोर्ड के ये आर्ट बोर्ड का आइकन है, इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट ओ। दोबारा दिखा देता हूँ, ये आर्ट बोर्ड है। अगर आर्ट बोर्ड को हमें मूव करना है, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा आर्ट बोर्ड यहाँ पे आ जाए, यहाँ इन दोनों के सेंटर में रहे, तो मैं यहाँ से करूँगा शिफ्ट ओ प्रेस करूँगा, ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ से उठा के इसको मैं अपने मुताबिक आर्ट बोर्ड को कहीं भी मूव कर सकता हूँ, स्पेस दरमियान में ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ। किसी आर्ट बोर्ड को डिलीट कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके डेल करूँगा, डिलीट हो जाएगा। नया कॉपी लेनी है, अगर मुझे किसी आर्ट बोर्ड की कॉपी चाहिए तो यहाँ से मैं उस एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करके आर्ट के साथ आगे करूँगा तो उसकी कॉपी बन जाएगी।
ये देखिए। तो ये आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड पे डिफरेंट आर्ट बोर्ड का साइज़ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आर्ट बोर्ड लगाया है लेकिन उसका साइज़ मेरे ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, कम है, तो मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ आर्ट बोर्ड को, जितना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ जैसे चाहूँ। शिफ्ट दबा के करूँगा तो अलाइन होगा, एक अलाइन में बड़ा होगा, वैसे छोटा होगा वैसे बड़ा होगा। तो अगर वैसे करूँगा तो वो, ये देखें, वो फिर उस तरह से बड़ा छोटा नहीं होगा जैसे होना चाहिए। तो ये चीज़ है आर्ट बोर्ड की। तो अगर मुझे कोई छोटी मैंने चीज़ है तो आर्ट बोर्ड मेरा बड़ा है तो मैं उसको छोटा भी कर सकता हूँ, आर्ट बोर्ड को छोटा करके उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। ये देखें डिफरेंट आर्ट बोर्ड डिफरेंट साइज़ के। ये देखें, ये एक बड़ा आर्ट बोर्ड है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है, 3 आर्ट बोर्ड लगा दिए। अब चलते हैं थोड़ा और आगे ताकि और चीज़ें भी देख सकें। तो अब मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सेलेक्ट टूल है, ये सेलेक्ट टूल है। इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं कुछ चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये देखिए, इसमें ये है। अब ये देखें, ये सेलेक्ट टूल है, इसकी शॉर्ट की है वी प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट की होगी, उससे ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने की किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से इस चीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ मूव करना है, ये देखें ये चीज़ है, कोई भी चीज़ है उसको सिलेक्ट करने के लिए काम आता है ये सिलेक्ट टूल है। एक ये चीज़ है, इस तरह से काम आता है। उसके बाद ये मैं इसके ना स्टॉक ख़त्म कर देता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ शेप साइप कुछ डिफरेंट चीज़ फील हो रही है इसके। ये देखें ये, अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है, सिलेक्ट टूल एक तो सिलेक्ट करके मूव करने के लिए आता है, दूसरा सिलेक्ट टूल, जब आप सिलेक्ट टूल से कुछ चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो ये एक बॉल्स आ जाते हैं, कुछ बॉल टाइप आपको देखें मैं ज़रा जूम करता हूँ तो ये देखिए आपको कुछ बॉल्स नज़र आ रहे होंगे। ताकि ये होता है कि इसको सिलेक्ट करें और जब मूव करते हैं तो हमारे जो एजेस हैं ना वो राउंड हो जाते हैं। ये भी इसी टूल से होता है। अगर मुझे एक ही एज को रिमूव करना है तो मैं उस पर एक बॉल पे क्लिक करूँगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी डीसिलेक्ट है। आपने यहाँ पे देखा होगा, लाइट्स आपको पता लग रहा होगा। ये देखें इसका कलर चेंज है। जब मैं ये मूव करूँगा, ये देखिए ये क्लिक किया, अब मूव किया तो एक मूव होगा, बाकी नहीं होंगे। तो ये इसकी सिलेक्शन है, ये सिलेक्ट टूल है, इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इससे मूव कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट टूल का कमाल है। उसके बाद सिलेक्ट टूल के और भी बहुत से बेनिफिट हैं, और भी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करते हैं सिलेक्ट टूल में। तो डिफरेंट चीज़ों पे ये यूज़ होता है डिफरेंट तरीके से। सबसे ज़्यादा जो जानते हैं यूज़ होता है कि जी हम इस चीज़ को कहीं से भी गए। और ये देखें साइज़ को रिड्यूस, जब आप सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करते हैं तो मैंने आल्ट दबाया, ये देखें साइज़ कम हो रहा है। शिफ्ट और आल्ट दबाऊँगा अभी साइज़ कम और ज़्यादा होगा, लेकिन अलाइन के साथ। अगर शिफ्ट को छोड़ के करूँगा तो फिर जैसा भी होगा ऐसे चलता रहेगा। ये देखिए ऊपर नीचे जैसे करेंगे वैसे होगा, लेकिन जब शिफ्ट दबा दूँगा तो फिर एक सीक्वेंस में होगा। तो सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करने के बाद हम किसी भी चीज़ का साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत काम का टूल है। तो उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल होता है किसी भी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब आपका हो सकता है क्वेश्चन ये भी होगा, उस वाले में तो सिलेक्शन है तो वहाँ एंकर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एंकर नहीं होता। एक करूँगा अभी तो नहीं होगा। यहाँ पे ये बॉल सिलेक्ट ज़रूर होती हैं जो अंदर वाली होती हैं, लेकिन एंकर सेलेक्ट नहीं होता। तो ट्रैक सिलेक्शन का यही एक, इसका नाम भी आपको आइडिया हो गया होगा, ट्रैक सिलेक्शन। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट सेलेक्ट करना किसी भी ग्रुप में से। तो ये इसका एक बेनिफिट है। ये देखिए ये मैंने सिर्फ एक एंकर सेलेक्ट किया और उसके बाद ये देखिए कमाल इसका, मैंने ये वाला एंकर सेलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर दिया। ये आगे ये देखिए इस तरह से है। ये है ट्रैक सिलेक्शन का कमाल। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है ट्रैक सिलेक्शन में हमारे पास दूसरा टूल है ग्रुप सिलेक्शन टूल। ये देखिए इसका कमाल क्या है, देखें ये भी इसी तरह की सिलेक्शन करता है, लेकिन इसमें ये इसका नाम के मुताबिक ये पूरे ग्रुप की कर रहा है, सिंगल की नहीं कर रहा। ये देखें आल्ट दबा के जितने मर्ज़ी ग्रुप की मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख ये सब है,
ऐसे पड़े हैं। अब मैं ये वाला टूल है इससे सिलेक्ट करूँगा, ये सारे सिलेक्ट होंगे, लेकिन ग्रुप सिलेक्शन से ये सिलेक्ट हुआ, फिर ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये देखिए ये सिलेक्ट होकर जा रहे हैं। तो ग्रुप सिलेक्शन के लिए इस ग्रुप से एक चीज़ आपने नोट नहीं की होगी, मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि जब हम करते हैं इसको ऐसे डायरेक्ट इस सिलेक्शन से सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये देखिएगा ऐसे सिलेक्ट होता है, लेकिन जब हम इसे ग्रुप से करते हैं तो एंकर पॉइंट सिलेक्ट होते हैं। ये देखिए इन्हें कहते हैं एंकर पॉइंट्स, एंड पे कॉर्नर का टाइप जो होती है उन्हें एंकर पॉइंट्स कहते हैं। तो जब ग्रुप सिलेक्शन से करते हैं तो एंकर पॉइंट सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम लोग सिलेक्शन से करते हैं तो सिर्फ ये चीज़ सेलेक्ट होती है। तो ये देखिएगा। तो आगे चलते हैं अगले टूल की तरफ। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है मैजिक टूल। इस टूल का बहुत मज़े का काम है, अभी आपने देखा ही होगा। ये तो कमाल का टूल है। ये टूल है बेसिकली कि मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट कलर्स की। अब मेरे पास एक शेप है, उसका कलर ये है। अब मैंने मैजिक टूल लिया, अब ये शेप ऐसे आ रही है, तो जैसे ही मैं ये आ रही है इसके ऊपर ये आ रही है। अब मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है, लेकिन मिड में ये शेप आ रही है, तो मैं जैसे भी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो शेप सेलेक्ट हो जाती। किस तरह से सिलेक्ट करता हूँ नहीं सिलेक्ट होती। तो ऐसी सिलेक्शन के लिए हम टूल यूज़ करते हैं, ये मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल को जब हम क्लिक करते हैं और जब भी इस कलर पे जाके हम सिंगल एक माउस से क्लिक करेंगे ना, तो उससे रेलिवेंट नज़दीक है, दूर है, कहीं भी है, सेम कलर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। जब यहाँ करेंगे तो ये एक ही कलर की एक ही चीज़ है, तो ये सिलेक्ट नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें ये भी, और साथ ये दूसरे बॉक्स में पड़ा हुआ था ये भी सिलेक्ट हो गया। तो ये कमाल है मैजिक वॉन्ड टूल का। तो आगे चलते हैं। उसके बाद है लेसो टूल। लेसो टूल का भी आइडिया होगा आपको। ये देखें ये भी एक सिलेक्शन का टूल ही है और सिलेक्ट करने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये भी सिलेक्शन हो रही है। अब मुझे कभी ऐसी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ आती है कि जहाँ पे हम लोगों को सिलेक्शन करनी पड़ती है, बट वहाँ पे ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होती। वहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं काम कर रहा होता, या कोई ऐसे एंकर पॉइंट छोटा सा आ जाता है। ये देखें कुछ इस तरह से जैसे कर्व आ गया है। अब यहाँ पे कभी हमें नहीं समझ आ रही होती है, पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे लेसो टूल को यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए लेसो टूल लगा के हम उस पॉइंट को फिर जैसे चाहें, जैसे जिस तरह चाहें उधर उसको मूव करें या जो मर्ज़ी करें, हमारी मर्ज़ी। लेसो टूल इसलिए काम आता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रही है, और आगे आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट चेक करेंगे कि इलस्ट्रेटर में क्या क्या हमें दिया गया और हम इससे कितना मैक्सिमम क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम हो सकता है। ये भी कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको बता सकूँ। और उससे जो आगे वाला टूल आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट टूल है और बहुत ही कमाल का टूल है। वो है हमारा पेन टूल। पेन टूल बेसिकली काम आता है, देखें एक तो सिंपल सी लाइंस लगा के हम इसको कर सकते हैं। दूसरा ये सबसे ज़्यादा काम आता है किसी चीज़ की स्केचिंग के लिए। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ नेट से एक इमेज निकाल के दिखाऊं, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूं मैं आपको यहाँ से कोई इमेज निकाल के दिखाता हूँ नेट से, कोई भी मैं डिज़ाइन, एक मिनट के लोगो डिज़ाइन करते हैं। लोगो डिज़ाइन एंटर किया। अब ये देखें ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स आ गई। अब ऐसी कोई शेप जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए, तो उनके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, फ़िलहाल के लिए ये ले लेता हूँ, या फिर कोई और ले लेते हैं, कोई और इनको देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी शेप्स हैं इसके अंदर, ये ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं। ये देखिए अब पेन टूल का एक नहीं दो तीन बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि ये देखें इससे किसी चीज़ को ट्रेस करना इजी हो जाता है। मतलब कि मुझे चाहिए किसी चीज़ का ये शेप चाहिए, तो अब ये शेप या तो मैं इसके ऊपर ट्रायंगल्स लगा के बनाऊँगा, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि मैं इसको जो है वो पेन टूल से ट्रेस कर लूँ। तो
काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें पेन टूल यूज़ करना पड़ता है किसी चीज़ को ट्रेस करने के लिए। ये देखिए ये चीज़, तो पेन टूल से ये बहुत बेनिफिट है। और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जैसे आपको समझ आता है उसके मुताबिक आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से ये देखिए ये हो गया, ये ट्रेस होगी। फिर बाद में हम इसमें और अगर हम बेहतर करना है तो वो हम कर सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से और बेहतर करेंगे। तो ये है पेन टूल से एक ये चीज़। अच्छा, पेन टूल में एक इशू आता है कि अक्सर हम जो न्यू यूज़र तो वो ऐसे ही करता है तो वो शेप जो है वो ख़राब हो जाती है, कभी भी शेप सही नहीं बनती, ऐसे ऐसी बन जाती है। तो हम कहते हैं हमने बनाना कुछ, वो इशू होता है इन हैंडल्स का, उनसे हैंडल उनसे कंट्रोल नहीं होते। उन्हें कंट्रोल करने का मेथड है बहुत सिंपल सा है और इजीली, इतना कोई इशू नहीं है। दो तरीके हैं इसके। एक तो ये देखें, यहाँ पे आए, पेन टूल सेलेक्ट किया, क्लिक किया। अब क्लिक, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ड्रैग करना शुरू कर दिया, मैंने क्लिक छोड़ा नहीं तो हैंडल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिंगल क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो हैंडल्स नहीं निकलेंगे। ये देखें हैंडल्स नहीं आए बट लाइन हमारी बनती जा रही। फिर आगे मैंने यहाँ भी एक सिंगल क्लिक, फिर सिंगल क्लिक, यहाँ पे सिंगल क्लिक, और ये देखें ये मेरा बन गया बॉक्स। अब कभी हमें ऐसे ज़रूरत होती है कि हमें वहाँ पे हैंडल्स चाहिए होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे हमने हैंडल निकाला, ये क्लिक किया, हैंडल निकाला। उसके बाद ये देखें यहाँ से ये हैंडल निकला। अब हैंडल तो हमें 2 चाहिए तो ये ज़्यादा हो गए, तो उसका मेथड ये है, ये देखें आर्ट दबा के जो हैंडल नहीं चाहिए उसको वापस कर दो। इस तरफ से भी, इस तरफ से था वो हैंडल डिलीट हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये देखें यहाँ से ऐसे, ये देखें अब ये हैंडल्स हैं। तो आर्ट दबा के मैंने इसके ऊपर जस्ट कैसे कहते हैं, हाँ हैंडल को तोड़ना, क्लिक किया हैंडल टूट गया। अब हैंडल नहीं है, फिर क्लिक किया हैंडल आ गया, टूट गया। अब ये देखें, अब मैं पेन टूल लूँगा, जब यहाँ से बाहर करूँगा पीछे वाला हैंडल नहीं होगा, आगे वाला नहीं। लेकिन जब मैं क्लिक को छोड़े भी ना, मूव करूँगा तो आगे भी एक हैंडल आ जाएगा। लेकिन मैं ये करूँगा, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा उसको छोड़ दूँगा, फिर अपना जो नेक्स्ट हैंडल आएगा उससे उसको मैनेज करूँगा शेप को। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखते हैं, ये मेरे ख्याल से मैं बनाते बनाते एक थोड़ी सी शेप फिश की फील दे रही है हल्की सी, वो आगे बनाएंगे। तो ऐसी चीज़ें इससे होती हैं। उसके बाद इससे बड़ी मज़े की एक चीज़ होती है, वो ये कि इमेज, ये देखें इमेज, ओके लाइक ये देखें कोई भी हम यहाँ से इमेज लेते हैं, कौन सी कोई इमेज, ये पैकेज यही पकड़ लेते हैं। ये देखें कॉपी, पेन टूल से हम जब इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करना, ये देखें मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ से इसके कान करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये देखिए ये देखिए। उसके बाद यहाँ से तो यहाँ से ये डिफरेंट चीज़ है। ये देखें थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया, ये उसके नोज़ है और कान। यानी कि हम किसी भी चीज़ को आगे जाके मैं आपको वेक्टराइज़ करना भी बताऊंगा, वेक्टराइज़ कैसे करने हैं। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को, उसको वेक्टराइज़ भी हम इसी पेन टूल से करते हैं। किसी शेप को, किसी कोई करैक्टर बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करना, वो सब इस पेन टूल से ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इस पर मैं भी चाहूँगा कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कम है। इस पर जितनी आपकी अच्छी ग्रिप होगी उतना ही आपको बेनिफिट है, क्योंकि ये समझ लेंगे बहुत डिज़ाइनिंग में इम्पोर्टेंट टूल है और बहुत यूज़ होने वाला टूल है और ये बहुत यूज़ होता है। इस पर प्रैक्टिस करें, जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। उसके बाद चलें आगे चलते हैं। इसी का फदर पेन टूल पे जाएंगे तो उस पर फदर आगे आता है एक और टूल,
जो कि है पेन टूल का ही कुछ है। आई होप मेरा उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। इसी के आगे एग्जांपल है पेन टूल के आगे, वो भी पेन टूल जैसा ही है। अगर आप उसे स्टार्ट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए, ये इसमें कर्व्स नहीं बनाने पड़ते, इसमें कर्व्स खुद ही बन जाते हैं। ये पेन टूल का अगला जो नेक्स्ट उसके आगे है, ये आपको यहाँ नज़र आएगा, अगली ऑप्शन है ये उसका है। तो इसमें कर्व्स नहीं बनाने पड़ते, कर्व्स खुद ब खुद बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास टाइप टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टेक्स्ट के लिए, क्योंकि हर डिज़ाइन टेक्स्ट के बिना तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो इसमें टेक्स्ट टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये देखिए ज़रा, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आई एम हेयर, दैट इज़, बस इतना सी काम था। कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज लिखने के लिए टूल यूज़ होता है। इसके मुख्तलिफ आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये देखिए, अब देखिएगा, क्यों लग रहा है कि मेरा इलस्ट्रेटर हैंग हो गया है। मेरा इलस्ट्रेटर हैंग हो गया, 1 मिनट वेट करें, मैं भी इसको रीस्टार्ट करता हूँ और फिर दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ें हैं। पेन टूल इसी तरह का कुछ है, कुछ डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मज़े का टूल है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस टूल में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टूल से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इस टूल पे करेंगे और इनके टूल से आपको बहुत बेनिफिट होगा। इन सब टूल से आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ बनाएंगे और जितना भी हो सकता है इस कुछ निकालेंगे, कुछ ऐसा कि मज़ा आए। आप क्रिएटिविटी आपके अपने माइंड में होती है, आपने किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है वो आप पे होता है। ये टूल्स हैं, इन पे ग्रिप होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टूल्स का पता है तो फिर ही आप काम कर सकते हैं। अगर आपको टूल्स का ही नहीं पता कि इस टूल से किस टूल से क्या होता है, तो फिर आप काम भी नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे। एक टूल है, उससे इजीली 1 मिनट में काम हो जाता है, तो आप उसको दूसरी तरह से करने लगेंगे, वो 3-3 घंटे भी लेगा, 4-4 घंटे भी ले जाएगा। तो ये चीज़ें अपने आप को अपडेट रखें, इनके साथ अपने आप को जल्दी से जो भी चीज़ अपडेट भी आती है उसको भी देखें, और जितना आप अपडेट रखेंगे उतना ही अपने आप को कर पाएंगे इससे मैनेज। तो ये चीज़ें कुछ। अब हम बात कर रहे थे अपने पेन टूल के बारे में। जब हमने बात की थी पेन टूल हो गया था हमारा। नेक्स्ट हमारा टूल था टाइप टूल। ये देखिए, टाइप टूल पे आने के बाद इस पर क्लिक किया तो ये टाइप टूल की डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हमारे पास। इसमें टाइप टूल है, एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन पाथ है, वर्टिकल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ है, और टच टाइप टूल है। अब मेरे पास टच स्क्रीन नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको करके दिखाता। तो सबसे पहले हम कहते हैं टाइप टूल। टाइप टूल में था हाय आई एम हेयर, दैट्स इट। ये देखिए, ये टाइप टूल की सिंपल जो टाइप टूल का फर्स्ट ऑप्शन से हमने किया। उसके बाद आएगा एरिया टाइप टूल। तो वो कह रहा है कि यू मस्ट क्लिक अननोन पाथ, प्लीज नोट मार्क्स। इसके लिए पहले ये देखें, अब एरिया टाइप टूल के लिए आपको कोई एरिया चाहिए स्पेस सरप्रे लाइक ये देखिए, मैंने यहाँ से एरिया टाइप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ आके इस पर क्लिक किया, इसके बॉर्डर पे। उसने अंदर का टेक्स्ट सारा उसके अंदर फिल कर दिया। ये एरिया टाइप टूल का। उसके बाद बारी आती है टाइप ऑन अ पाथ।
इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी जो बॉर्डर्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, तो इसके थ्रू वो चीज़ होती है। ये देखिएगा, मैं भी दिखाता हूँ आपको। इसकी मैं स्टॉक ख़त्म करके इसको ऐसा कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए आपको समझ। ये देखिए, ये है। अब देखिए आपको अगर इजी हो, अब आपको वो बॉक्स की फ़ील तो आ रही है लेकिन लाइंस नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये जो है ये टाइप ऑन अ पाथ टूल, इससे होता है। नेक्स्ट है वर्टिकल टूल। अब ये लिखेगा वर्टिकल में, हाय आई एम हेयर, दैट्स इट। कभी कभी आप देखते हैं डिज़ाइंस के अंदर वर्टिकल में लिखा होता है, कुछ ऐसे मज़े का होता है। लाइक कुछ डिज़ाइनर है, उस डिज़ाइन है, उसका नाम है एंगल लिखा है, एंग्री लिखा है, कुछ भी, तो इस तरह से लिखा होता है। यानी कि ऐसे लिख के फिर आगे A4 N4 G4 ऐसा कुछ किया होता है एक डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये इस तरह से जो लिखना है वो यहाँ से लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास टूल आता है, ये एरिया टूल आता है, जिसमें हम वर्टिकली किसी भी एरिया के अंदर वो कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, ये हमने एक एरिया लिया वर्टिकली, इसके अंदर हम जाके जब ऐड करेंगे ना तो ये देखिएगा, ये अब ये वर्टिकली लिखे, जैसे ये लिखा जा रहा है ऐसे वर्टिकली आ गया। तो इसके बाद हमारे पास टूल आता है जो नेक्स्ट है, वो टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप। अब ये वर्टिकल टाइप टूल पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी वर्टिकल ही लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेट टूल है, यहाँ पे वर्टिकल लिखा जा रहा है, तो ये वर्टिकल टाइप टूल है। उसके बाद आ जाए आगे, लास्ट टूल जो हमारे पास आता है वो टच टूल है। एक्चुअली मेरे पास स्क्रीन टच नहीं है, अदरवाइज़ मैं वो भी करके दिखाता। टच मतलब कि आपको स्क्रीन पे कुछ लिखेंगे वो आपको वैसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल। लाइन लगाने के लिए होता है, कितनी लाइन चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, कैसे लगानी है, ये सब है। मैंने एंगल यहाँ सेलेक्ट किया। लाइन की लेंथ कितनी है, मैंने कर दी 2.5 इंचज़ की लेंथ, तो फिल लाइन हो, ओके किया। ये देखिए, उसके बाद इस लाइन को यहाँ से कलर देते हैं ब्लैक। अब ये देखिए, ये लाइन साइज़ वाइज लाइन लगाने के लिए, ये चीज़ों के लिए काम आती है टूल। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शेप टूल्स हैं हमारे। अब आते हैं हमारे ऊपर, मैं कर देता हूँ, और आते हैं हमारे शेप टूल्स की तरफ। ये हमारे शेप टूल्स हैं और हमारे पास कुछ बेसिक शेप्स हैं। स्क्वायर है, उसके बाद रेक्टेंगल, ये देखिए राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है। स्क्वायर टूल, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, उसके बाद इलिप्स टूल, ये इलिप्स टूल है, सर्कल भी इसे कहते हैं हम। उसके बाद एक ये पॉलीगॉन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो स्टार टूल है, स्टार्स बनाते हैं इससे। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ बन सकता है। नेक्स्ट है ये एक फ्लेम है, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा लाइटिंग इफ़ेक्ट बना होता है उसके अंदर किसी भी डिज़ाइन के अंदर। ये उस डिज़ाइन को बनाने, उस इफ़ेक्ट को बनाने के लिए ये टूल है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए वो सनलाइट, आपको कभी आपने फ़ील की होगी तो आपको एक सनलाइट फ़ील होती है डिज़ाइन के अंदर, तो ये वो सनलाइट बनाने के लिए ना ये यूज़ होता है ये टूल। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर टूल है। स्क्वायर टूल तो बेसिक स्क्वायर है और इसके ये राउंडेड एज हैं करके इसको जैसा भी बना सकते हैं। यहाँ से इसको चेंज करके हम कुछ और बना सकते हैं शेप, कुछ भी जो हमें चाहिए। तो मुझे यहाँ से ये देखें डिफरेंट शेप्स बन सकते। फिर ये राउंडेड जो एजेस हैं इस टूल में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी ये देखें स्क्वायर टाइप ही है लेकिन इसमें राउंड है। इसको राउंड रेक्टेंगल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं रेक्टेंगल्स के बाद इसको करें ये बन जाएगा। ये देखिए एक एज डिलीट करूँगा, थोड़ा ट्रायंगल की शेप आ गई। फिर ये हमारे पास आता है सर्कल टूल भी इसे कहते हैं और एलिप्स टूल भी कहते हैं। इसमें सर्कल बन जाता है, डिफरेंट किस्म का सर्कल है। ये सर्कल के जितने काम होते हैं सर्कल टाइप, कुछ फेसेस होते हैं या किसी तरह के, वो इन टूल से बनते हैं। फिर हमारे पास एक टूल आता है ये पॉलीगॉन टूल। ये बहुत मज़े का टूल होता है।
इससे सर्कल, इसके बाद ये पॉलीगॉन, इससे हम इवन तक के आप अगर देखेंगे तो हम एक शील्ड बना सकते हैं इससे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वो तो कुछ और, ये देखें मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये बनती है, ऐसी होती है ना शील्ड, ऐसी होती है। डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, नीचे से शील्ड ऐसी हो जाएगी, ऊपर से हमारी मर्ज़ी, हम उसको डिज़ाइन दे के कुछ टूल्स और ऐड करने के बाद हम कर सकते हैं। और भी इस टूल से काफ़ी काम होते हैं। फिर आता है हमारे पास स्टार टूल। एक तो इसका काम है कि बेसिक स्टार है, उसके बाद इसमें ये देखें स्टार टूल में जब हम जाएंगे ना तो यहाँ पे एक बहुत ही मज़े की चीज़ आती है। वो आती है कि ये देखें, ये स्टार टूल है। हम यहाँ से जब इसको करेंगे ना तो ये देखें, अब देखिएगा स्टार की शेप्स, डिफरेंट स्टार्स इसमें बनेंगे। ये दिखाता हूँ आपको। उसके बाद ये यहाँ से जाके इसको क्लिक रखना है, एरो के बटन से ट्रायंगल, डबल शेप, फिर बनाया, ये देखिए, फिर बना के उसके बाद इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं जो, ये देखिए, ये भी स्टार शेप से बना है, ये देखिए, फिर बनाया ये, और आल्ट दबा के मैंने यहाँ से इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ, जिससे ये देखें मुख्तलिफ इसकी शेप्स आ रही हैं। शिफ्ट दबा गया हुआ है और ये इस तरह का हो रहा है, शिफ्ट के बाद ये बन जाता है, ये देखिए। इससे बहुत मज़े की शेप्स बनती हैं, बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं। ये है, ये इसका टूल है। तो ये हमारी होगी शेप्स टूल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टूल है, वो हमारे पास है ब्रश टूल। ये बहुत मज़े का टूल होता है। डिफरेंट ब्रश इफ़ेक्ट्स हम इससे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये देखें, ये ब्रश इफ़ेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिएगा, जब भी देखा, ये देखें, ये चीज़ है, हेयर्स बना सकते हैं। डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो इस टूल से बनते हैं, ब्रश के ब्रश इफ़ेक्ट इससे बने जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो टूल आता है वो आता है, उसमें हमारे पास टूल है, ये देखें, शेप बिल्डर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल और जॉइंट टूल। जब ब्रश में एक ये और एक ये बड़ा, ये भी, ये देखें, ये भी ब्रश ही होता है, लेकिन ये देखें इसकी स्मूथनेस होती है, डिफरेंट किस्म की स्मूथनेस होती है हर एक में थोड़ा। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेंड करें, देखें चीज़ें, इसको एक्सप्लोर करें जितना कर सकते हैं। जितना आप इसे एक्सप्लोर करेंगे इसमें बहुत कुछ है जो सीखने को मिलेगा। मैं तो आपको बेसिक टूल्स बता रहा हूँ, आगे सीखना आप पे है। अब ये देखिएगा, ये है, एक ये किया, ये मेरे पास दो सर्कल्स हैं, दो चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर टूल से ना इन दोनों को शेप बना दूँगा, इन दोनों की शेप बन जाती है शेप बिल्डर। ये देखें लाइन आ गई है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये ख़त्म हो गया ऐसा है, और इसके आपको आइडिया नहीं होगा जब तक स्ट्रोक नहीं होगी। सॉरी, स्ट्रोक लगानी चाहिए थी मुझे। तो शेप बिल्डर टूल से ये देखिए, ये देखिए, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। चले पेंसिल टूल देख लेते हैं। ये पेंसिल टूल है, डिफरेंट किस्म का पेंसिल वर्क। कोई किसी को जब आप वेब टैबलेट यूज़ करते हैं ना, पेंसिल इसलिए यूज़ होती है, जब आप टैबलेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको पेंसिल का ही काम करना पड़ता है। पेंसिल टाइप वो होती है, तो वहाँ पे काम करने के लिए आपको पेंसिल से ईजी हो जाता है माउस की निस्बत। तो ये इसलिए पेंसिल एक टूल है जो अच्छा टूल है। ये भी बहुत मज़े की चीज़ है। पाथ स्मूथ, ये बहुत मज़े का। ये अक्सर आपके आइकन में
डिस्टॉर्शंस आपकी लाइन में आ जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन हो जाती है, तो उस लाइन को स्मूथ करने के लिए ये टूल है। कहीं से आपको पॉइंट नहीं निकल रहा, मिनिमम पॉइंट्स करके अच्छी स्मूथनेस लाने के लिए ये स्मूथनेस टूल है। इसके बाद पाथ रेज़र टूल है। ये डिफरेंट लाइंस को जो आप लगाते हो उसको रेज़ करने के लिए टूल है। फिर आपके पास आता है जॉइंट टूल, आगे जॉइंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और ये इस तरह से हमारे पास टूल है। फिर आता है रेज़र टूल, ये देखें रेज़ करने के लिए किसी भी चीज़ को। ये है, अब इसको ये रेज़ नहीं हो रहा क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है, अब ये सिलेक्ट हो गया। अब रेज़र टूल से ये देखें ये रेज़ हो रहा है। रेस्टर टूल है। रेज़र टूल के बाद हमारे पास सीज़र टूल आता है, इसका भी ऐसा ही काम है, कटिंग करना। ये एंकर पॉइंट्स पे कटिंग करती है। तो उसके बाद हमारे पास आता है नाइफ़ टूल, ये दो चीज़ों को काट देता है आपस में। ये देखिए रहती वो ऐसे ही है, साथ साथ ही है, लेकिन काट देता है, अंदर से काटी होती है। फिर हमारे पास आता है रोटेशन टूल, ये बहुत काम आता है ये टूल भी हमारे। तो इस टूल में हम बेसिकली करते हैं ये चीज़ है, तो इसमें रोटेट करना किसी चीज़ को, ये रख के ये देखिए ये इसका पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट, ये इसको जहाँ रखेंगे ये वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे रख के मैं अब इसके एंगल पे रोटेट हो रहा है, जिस एंगल पे इसको रख के रोटेट करेंगी उसी, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, आप देखिएगा ये इसका एंगल होता है, ये मिड पॉइंट लेता है इसको, ये मैंने मिड पॉइंट बना दिया, तो अब इसके ऐसे घूमेंगे। रोटेशन एरर है इसका, ये आपको करना होता है। इसके बाद इसमें फ्लिप वाला एक होता है, ये देखिए ये फ्लिप हो रहा है, यानी कि ऐसे था, तो जब मैंने ऊपर को किया तो ऊपर को फ्लिप हो गया, ये नीचे को फ्लिप, ये फ्लिप टूल है इसका। उसके बाद ये स्केल टूल है, शेप टूल है और रीशेप टूल है। अब पहले स्केल टूल है। स्केल टूल का मतलब ये देखें माउस से क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये शेप्स बदल रही हैं, डिफरेंट शेप्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे, और शेप का थोड़ा फ्लो चेंज कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, वहाँ वो हो रहा था, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इन दोनों में ये चीज़ है। फिर रीशेप टूल है, किसी भी शेप को रीसाइज़ करना उसके लिए होती है ये टूल। फिर आगे आ जाए हमारे पास ये बहुत मज़े का टूल है और बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। अब ये देखिएगा, ये अक्सर आपने देखा होगा लोगों के आजकल जो पोर्ट्रेट जब हम बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे स्केचिंग हो रही होती है। उन स्केचिंग को कहीं पे बाल बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, आईब्रोज़ के साइज़ हो रहा है, आँखों का साइज़ हो रहा है, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए टूल होता है। अब ये देखिए ये ऐसे कुछ इस तरह के, जैसे अब ये देखें, अगर आप देखेंगे तो आपको एक आईब्रो की फील नज़र आएगी। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाक बनाता हूँ, ये नाक है, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ये नाक बन रहा है, तो ये कुछ इस तरह से फील होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नाक बनाता हूँ, मतलब कि मैं इधर से कोई भी चीज़ अब ये है, इसी को पप्पी को ले लेते हैं हम। इस पप्पी पे ये है, इसका कान है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा इस कान की थोड़ी सी कहीं से बोल्ड हो, कहीं से थोड़ा सा स्लिम हो, तो मैं उसके लिए ये टूल, ये देखिए अब क्या हुआ, मिड से यहाँ से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मोटा हो जाए, ये जैसा चाहूँगा वैसा हो जाएगा, जैसा मैं करना उसको चाहूँगा वैसा वो हो जाएगा। तो लाइन की विड्थ को सेट करने के लिए ये टूल यूज़ होता है और ये बहुत अच्छा टूल है। इस पर इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सकती है करनी चाहिए, करें आप ये चीज़। उसके बाद ये होता है हमारे पास एक वेब टूल। इसका काम क्या है, ये देखिए किसी चीज़ को खींच देता है, मतलब थोड़ा अपवाइड। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा आता है, ये देखिएगा इन टूल्स के अंदर डिफरेंट ये रोटेशन दे रहा है, थोड़ा सा रोटेट कर दिया है उसने शेप को,
फिर हमारे पास टूल आता है कट टूल। ये उसने सब कुछ ही ऐसे कर दिया जैसे कि है ही नहीं, और सारा एक एज पे उसने कर दिया। फिर हमारे पास आगे टूल आता है ब्लॉट टूल। इस पर क्या होता है ये देखिए। एक्चुअली ये वो टूल्स हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको साथ साथ इसका प्रैक्टिकल देखते जाएं ताकि आपको आइडिया होता जाए कि किस टूल से क्या फ़ायदा है। ये देखिए, ये बालों की सी फील आ रही है, तो ये इस तरह का टूल है। उसके बाद आप इससे बनाएंगे क्या आएंगे ये आपको पता है, आप अच्छी से चीज़। अब ये टूल देखें, ये टूल भी बहुत मज़े का टूल है। ये देखिए, इन शेप्स को अच्छे से बनाओ तो ये बड़े मज़े की शेप्स बनती हैं, इसमें से बहुत मज़े की शेप्स निकलती हैं। ग्रास टाइप फील बना सकते हैं आप, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। तो ये उनकी जगह पे बहुत काम आते हैं ये टूल्स। आप बैठ के पेन टूल से स्केच करेंगे और बनाएंगे। फ्री ट्रांसफर टूल, इसके लिए पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर फ्री ट्रांसफर टूल लेते हैं। तो ये लेने के बाद फिर हम इसके एंगल्स को छेड़ देते हैं। ये देखिए, एंगल्स इसके चेंज कर देता है फ्री ट्रांसफर टूल। अब ये यहाँ पे फिक्स है कि सिर्फ एक साइड से एंगल चेंज करेगा। ये और इस वाले में कहीं से जहाँ से आप पॉइंट रखेंगे वहीं से एंगल चेंज कर देगा। तो ये फ्री ट्रांसफर टूल का कमाल है। फिर पपेट टूल, पपेट टूल, ये पपेट टूल बहुत मज़े का टूल है। ये इसके लिए मैं ना आपको दिखाता हूँ, इसको ले लेते हैं हम। ये देखिए, अक्सर हम जब कर रहे होते हैं ना एडिटिंग, तो हमें कुछ शेप पसंद आ जाती है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा मूव करना चाह रहे होते हैं, बट उसकी शेप ख़राब नहीं करनी। तो ऐसे चीज़ के लिए पपेट टूल है। ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से रोटेट करेंगे कि फिर हम पे है कि हम उसको किस तरह थोड़ा फ्लो दे दिया कि ऐसे फील हो रहा है जैसे एक स्टार डांस कर रहा है, डांसिंग का उसका एक व्यू नज़र आ रहा है। तो ये पपेट टूल का थोड़ा सा इससे मज़े की टूल बना लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं शेप बिल्डर टूल, जिसका कुछ इम्पैक्ट हिस्सा है। मैं दिखाता हूँ आपको शेप बिल्डर टूल क्या होते हैं और इसके क्या काम होता है हमारा। शेप बिल्डर टूल बेसिकली आते हैं, ये है, यहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके हम जब ऐसे करेंगे तो ये दोनों शेप्स को मिला देगा। लेकिन ये मिला हमें नज़र आएगा मिला के, लेकिन ये शेप अलग अलग भी हो जाएगी। ये सारा उसमें है। ये फॉर मैं कंट्रोल Z करके मैंने ये दोबारा आ गई शेप्स, कलर्स दोनों के चेंज कर देता हूँ। आप क्या करेगा ये देखिएगा, ये देखिए, आपने एक चीज़ नोट किया, जब मैंने ब्लैक कलर से येलो कलर में गया हूँ तो क्या हुआ है, उसने कलर जो आगे वाली जो शेप है उसको भी वही कर दिया। ये देखिए, सॉरी, ये है, यहाँ गया हूँ, ये देखिए, ये मिला दिया इसने एक को दूसरे के साथ। तो दोनों को मर्ज करना इससे है। उसके बाद मैं आल्ट दबा के करता हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट कर देगा एक को दूसरे में से। ये देखें,